नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत भारी हो गया है, मतलब इतना भारी हो गया है कि अगर कल सैटरडे संडे रहता तो बहुत अच्छी नींद आती। टेंशन में नींद बहुत आती है। मार्केट लाइफ हाई आज लगाते हुए दिखाया आपको निफ्टी पे, और लाइफ हाई से 400 पॉइंट से ज्यादा टूट गया है। केवल लाल निशान की बात करूं तो 280 पॉइंट लाल निशान में है। और कोइंसिडेंट ये कि आज 12:30 बजे जब बाजार लाइफ हाई पे था तो मैंने मार्केट अलर्ट वीडियो बनाई थी। मार्केट अलर्ट। कोइंसिडेंट ये कि कल रात मैंने आपसे मिड कैप और स्मॉल कैप में कहा था बी केयरफुल, जहां पे लोगों ने ट्रोल कर दिया मेरे को। हालांकि काफी लोगों ने वीडियो देखी सबने, लेकिन ट्रोल कर दिया कि भाई स्मॉल कैप में क्या आप कह रहे हो, ये नहीं गिरने वाला, ये तो ऊपर ही जा रहा है, अभी आज गिर गया तो आप कह रहे हो। और आज के सेशन में जरा मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस आप इंडाइसेस ओपन कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पे। ये कोइंसिडेंट था, मेरे को कुछ नहीं पता था, मैंने बस सोचा, प्रिडिक्ट करा और शेयर किया। और एक दिन के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। आज आ गया कल परसों तरसों 1 से 3 महीने का व्यू है मेरा। मिड कैप में 3% की गिरावट है और स्मॉल कैप में 3.25% की गिरावट है। पॉइंट वाइज बताऊंगा ना तो डर लगने लगेगा। मिड कैप इंडेक्स 1350 पॉइंट नीचे है और स्मॉल कैप इंडेक्स 500 पॉइंट नीचे है। वहीं निफ्टी 280 पॉइंट नीचे और 1.25% की गिरावट है। बैंक निफ्टी 0.5% नीचे और सेंसेक्स में 1.25% की गिरावट है। मार्केट ब्रेथ इतनी खराब है कि मेरे को नहीं लगता कि किसी की पोर्टफोलियो आज फ्लैट भी होगी। ऑन एन एवरेज 2.5% पोर्टफोलियो टूटी है। 2 से 5% वाले भी काफी ज्यादा है, लेकिन ऑन एन एवरेज 2.5% टूटी है। अगर आप देखें तो 228 शेयर्स केवल निफ्टी पे हरे निशान में रह गए, जिसके सामने 1838 शेयर लाल निशान में गए हैं। अब ये क्यों गिरे हैं, क्या हुआ अचानक से जो बाजार में गिरावट आई, क्या सब माल बेच के अब बस जय हिंद कर दें, गिरावट होने वाली है, हो गई तेजी खत्म, ये सारी चीजें समझते हैं। पहली बात तो तेजी खत्म नहीं हुई है, तो इन्वेस्टर्स बने रहें। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है 3 साल 5 साल और मोर देन दैट। आप एक दिन की गिरावट, ये ऐसी तो बाजार ना जाने कितनी बार आएंगी यार, पहली बार थोड़ी आई है। और फिर लाइफ हाई लगेगा आपके लिए, आज ही लाइफ हाई लगाए सब छोड़ो, तो ये तो चलता रहेगा। यहां से और 200-400 पॉइंट चले जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ट्रेडर हैं आप, तो फिर आपके लिए थोड़ा कॉशियस साइड पे हो जाना चाहिए आपको। दूसरी बड़ी बात कि ये इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों, तो इसका रीजन नहीं है कोई। आप कल से ही गिरना चाहते थे, लेकिन गिर नहीं रहे थे। बस आपने नोटिस करा कल भी मार्केट 21,500 पे नीचे आ गया था, फिर वापस ऊपर चला गया। आपने नोटिस करा FII का डेटा बीते 2 दिनों में 0 बटा सन्नाटा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद आप गैप अप ओपन हो रहे हो केवल ग्लोबल स्क्यूज के चक्कर में। यानी कि अमेरिका का बाजार और दुनिया भर के बाजार अच्छे हैं, इसलिए आप गैप अप हो गए। गैप अप हो तो गए, लेकिन उसको टिकने के लिए या फिर और ऊपर ले जाने के लिए पैसा लगता है, जो है नहीं आपके पास। बाजार में FII पैसा डाल नहीं रहे, अब वो छुट्टी पे जा चुके हैं क्रिसमस से पहले, तो वो नीचे आ गया बाजार आपके लिए। वहीं जब नीचे आता है तो सेलिंग होती है ना, जब मार्केट नीचे आता है तो सब डर से बेच देते हैं, तो वो डर ने फिर पैनिक क्रिएट कर दिया और पैनिक सेलिंग आई है आज, जो मेरे को लग रहा है पर्सनली। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, क्या यहां पैसा लगाएं या बने रहें। देखिए, पैसा लगाने के लिए तो एक ही चीज है मार्केट में। आप ये मत सोचो मैं गिरावट में लूंगा या फिर टॉप पे बेचूंगा, ये हो ही नहीं सकता है। आपको स्ट्रेटेजिकली फॉलो करना है अपनी स्ट्रेटेजी को। आपके 100 रुपए 20 रुपए जाएंगे, 20 रुपए अगर थोड़े नीचे गिरावट में जाएंगे, फिर 20 रुपए और गिरावट में जाएंगे, ये होना चाहिए आपका व्यू। ऐसा नहीं होना चाहिए सब पैसा लगा दूं, सब पैसा नहीं लगता बाजार में ऐसे। आपको इतना याद होना चाहिए कि मैं लाइफ हाई पे पैसा लगा रहा हूं, तो कभी भी करेक्शन आ सकती है, जहां मेरे को एक्यूमुलेट के लिए पैसा बचा रहे मेरे पास। सेक्टर और स्टॉक्स का बड़ा बुरा हाल रहा आज। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो हरे निशान में है, और सबसे ज्यादा टूटा है मीडिया, फिर PSU बैंक, फिर मेटल, फिर एनर्जी, फिर रियलिटी, फिर ऑटो, फिर IT। बहुत बुरा हाल रहा है आज। 2 IPO लिस्ट हुए जो अच्छे लिस्ट हुए हैं। अगर मार्केट की बात की जाए तो टॉप लूजर्स में पहला नाम जो मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपका हैगा आईबुल हाउसिंग, जो 10% टूट गया। आलोक इंडस्ट्रीज 8.5% टूट गया। HFCL 8% टूट गया। इंजीनियरिंग इंडिया 8.5%। बड़ी लंबी लिस्ट है, इसको छोड़ता हूं। सबसे ज्यादा सवाल IRCTC को लेकर आ रहे हैं। इसके ऊपर अगली वीडियो यानी कि 4:30 पे आपके साथ इसी पे बात करूंगा, क्योंकि कल बड़े एक्शन में था, परसों बहुत बड़े एक्शन में था, आज गिरावट आई है तो पैनिक हो गया है और लोगों की पोजीशन बनी हुई है। देखा जाए आपका निफ्टी में तो 46 शेयर्स नेगेटिव हैं। 2 ऐसे शेयर हैं जो मोर देन 5% टूटे हैं, दोनों अदानी के हैं, एंटरप्राइजेस और पोर्ट। 8 ऐसे हैं जो 3 से 5% टूटे हैं, उसमें UPL, टाटा स्टील, कोल इंडिया, NTPC, टाटा मोटर।
और बाकी के शेयर्स आइसर मोटर वगैरह 0 से लेकर 3% तक टूटे हैं। 4 हरे निशान में, जिसमें ओएनजीसी, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर और एचडीएफसी बैंक टिका हुआ है। आज सुबह से बाजार में गिरावट आ सकती है लग रहा था, लेकिन रिलायंस सपोर्ट कर रहा था। रिलायंस ने सेकंड हाफ में जैसे ही दम तोड़ा, मार्केट क्रैश। तो ये आज का पूरा सिनेरियो रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट बहुत तंगड़ी हुई है मार्केट में, इंडेक्स लेवल पे बहुत तंगड़ी गिरावट हुई है। करंट सिचुएशन ये है कि 280 पॉइंट्स तो नीचे निफ्टी दिख रहा है, लेकिन अगर आप ऊपर से देखेंगे तो 400 पॉइंट्स की करीब की गिरावट आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही है। ठीक है जी, 400 तो नहीं भी, मतलब 400 है, एग्जैक्टली 400 है आपके लिए। ठीक है, तो आपको कुछ रीजन वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। बस मेरे को तो ये दिख रहा है कि एफआईडीआई है नहीं और पैसा आ नहीं रहा बाजार में, जिसकी वजह से करेक्शन आ गई है। और ये होनी थी, बहुत अच्छा है, हो रही है। और गिर जाएगा थोड़ा तो कंफर्ट आ जाएगा। जो लोग ये सोच रहे हैं लाइफ हाई, उनके दिमाग से ये निकल जाएगा। तो ठीक है, हो रही है, बट हाँ, लॉस हो रहा है, वो ठीक नहीं है। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। इंटरेस्ट में आप दिन के दौरान बने रहिएगा। जितने भी स्टॉक्स खबरों में है या फिर आज बड़ा गिरावट आई है, बड़ी फोर्स से गिरे हैं, उन सबको कवर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।